क्या आपको पता है कि लड़कियां लड़कों को फ्रेंड जोन क्यों कर देती है? वेल, इसके तो काफी सारे रीजन हैं, जैसे कि उनको हर टाइम मैसेज करते रहना या फिर उनकी हाँ में हाँ मिलाना। बट अगर मैं आपको सीधे सीधे बिना टाइम वेस्ट किए बोलूं तो आपकी कुछ हरकतें होती है जिससे उनको आपसे बहुत ज्यादा फ्रेंडली फील होने लगता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपको वो लड़की पसंद है। आप उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में अपना मैनली और मैस्कुलिन नेचर खो देते हो और फिर जैसा आपको बिहेव करना चाहिए वैसा आप नहीं कर पाते, और लड़कियों को ऐसे लड़के चाहिए भी नहीं। वेल, अगर अभी आपको रिग्रेट फील हो रहा है तो फिर इट्स ओके, क्योंकि इस एज में ऑलमोस्ट सभी के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आपको ये सारी बातें पता है जो आप इस वीडियो में आगे जानने वाले हो, तो फिर आप कभी भी अपना मैनली और मैस्कुलिन नेचर नहीं खोगे, और जहाँ लड़कियों को आप चेस करते थे वो आपको चेस करेंगी और आप एक हाई वैल्यू मैन बन जाओगे। तो अभी आते हैं काम की बात पे। लेसन नंबर 1, डोंट गिव टू मच अटेंशन गर्ल्स। आई नो कि ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, बट मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। देखो, रियलिटी ये है कि लड़कियों के पास लड़कों की अटेंशन की कोई भी कमी नहीं होती। उनको ये पता है कि आपके जाने के बाद आपसे कहीं ज्यादा अटेंशन उनको किसी और से मिल जाएगी, तो फिर ऐसे में वो आपके अटेंशन की वैल्यू क्यों करेगी? उनको भी लड़कों के पीछे भागना पसंद होता है, बट वैसे लड़के मिलते बड़ी मुश्किल से हैं जो उन पर अपनी वैल्यूएबल अटेंशन ना दे। और ऐसा कैसे होगा? तो जब आपकी लाइफ में कोई पर्पस होगा जो कि आपकी लाइफ में किसी और चीज से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे पाने के लिए आप दिन रात मेहनत कर सकते हो, तो फिर ऐसे में आपके माइंड को खुद ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन लगने लगेगी। और फिर जब आप अपनी वैल्यूएबल अटेंशन हर किसी को फ्री में नहीं दोगे, तब ऐसे में गर्ल्स और लोग भी आपके पीछे आएंगे। एक हाई वैल्यू मैन को ये बात पता होती है। इस टेम्पररी रिलेशनशिप के चक्कर में अपने एक परमानेंट करियर को एक हाई वैल्यू मैन कभी भी उस रिलेशनशिप से नीचे नहीं रखता। और जब एक सही इंसान आपकी लाइफ में आएगा तो फिर वो आपको ग्रो करने में खुद आपकी हेल्प करेगा। लेकिन ये चीज भी जरूरी है। थोड़ा इश्क विश्क करते ही होंगे आप लोग इस उम्र पे है, और नहीं भी करते तो करना शुरू कर दीजिए, बहुत जरूरी है। उसके बिना तो जीवन का क्या मतलब है? रोबोट और इंसान में जो थोड़े बहुत अंतर बचे हैं आज के दौर में, एक यही तो है कि आप इमोशनल बीइंग हैं और रोबोट इमोशनल बीइंग नहीं है। यदि इमोशंस ही नहीं है तो फिर क्या जिएंगे उसके बाद? जैसा कि सर ने बोला, ये भी जरूरी है, बट इस टेम्पररी चीज को अपने परमानेंट करियर से ऊपर कभी भी नहीं रखना, क्योंकि जब आपको कोई रियल वन मिलेगा तो वो आपको ग्रो करने में आपकी हेल्प करेगा। और यही बात एक हाई वैल्यू मैन को पता होती है, इसलिए वो अपनी वैल्यूएबल अटेंशन हर किसी को नहीं देते। लेसन नंबर 2, ही इज नॉट अ गुड गाय। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना कि सबकी मदद करो, अच्छे बनकर रहो, कई बार लोगों की हाँ में हाँ मिलाओ, सबसे अच्छी तरह बिहेव करो और फिर बदले में आपको भी वही सब मिलेगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसा कि इन्होंने बोला है, दुनिया मादरचोद थी, मादरचोद है, मादरचोद रहेगी। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। आपको एक लिमिट तक बुरा बनना ही पड़ेगा। सभी की हाँ में हाँ मत मिलाओ अगर आप उस चीज पे बिलीव नहीं करते। अपने बिलीव भी लोगों के सामने रखना सीखो। कोई अगर आपको इग्नोर करे तो उसे पलटकर भी गलती से मत देखना। किसी बात से डिसएग्री करते हो तो भी बोल दो। हाई वैल्यू मैन हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। उनको बातों को घुमाकर टाइम वेस्ट करना नहीं आता। अगर उन्हें कोई चीज पसंद नहीं आई तो फिर नहीं आई, और ये सभी चीजें लोगों को शो करती है कि आपको अपनी वैल्यू है और फिर वो भी आपकी वैल्यू करते हैं। लेसन 3, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स आपके साथ शेयर करता हूँ जो आप में होनी ही चाहिए, और ये सारी की सारी चीजें आपको लोगों के बीच पावरफुल दिखाएगी। और ट्रस्ट में ये सारी की सारी चीजें मैटर करती है। सो नंबर 1, मेक आई कांटेक्ट। चाहे आप किसी से भी बात करो लेकिन बिना आई कांटेक्ट के बात नहीं करना। ये चीज अपने माइंड में बैठा ही लो। सेकंड, जब आप हैंडशेक करते हो तो फिर थोड़ा टाइटली करो। आपके हैंडशेक में जान होनी चाहिए। किसी चीज के कंप्लीट हुए बिना पहले से ढिंढोरा मत पीटो। कोशिश करो कि आप कुछ न्यू चीजें ट्राई करते रहो, अपने आप को इम्प्रूव करो, और कोशिश करो कि सोशल मीडिया से दूर काम की चीजों पर अपना वैल्यूएबल टाइम ज्यादा बिताओ। जब आप बिजी रहते हो तो फिर सारी की सारी नेगेटिविटी खुद ब खुद आपसे दूर हो जाती है। और इसका रीजन है क्योंकि जब आप बिजी रहते हो तो फिर उस टाइम आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होते हो जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाता है और आपको ग्रो करता है। और फिर इसी रीजन की वजह से आपका माइंड डोपामिन रिलीज करता है, वही केमिकल जो आपको फोन यूज करने पर या फिर इंस्टाग्राम पर रील देखने पर मिलता है। लेकिन बिना किसी शॉर्टकट के मेहनत से जब वो डोपामिन आपके माइंड में रिलीज होगा तो फिर उसकी बात ही कुछ और है। एट लास्ट, अगर खुद को ऐसे ग्रो करते रहना है देन सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप ग्रोइंग।